और अब हम बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में हर बार की तरह छठ की धूम दिखाई दे रही है और इस पर्व को लेकर आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि सोमवार से नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो गई और पर्व को लेकर आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। यह वो वक्त होगा जब लोक आस्था के इस महापर्व की छठा आपको हर जगह दिखाई देगी। आपको बताएं कि यूपी उत्तराखंड सरकार ने इस पर्व पर छुट्टी की भी घोषणा की हुई है आज। और एक और जहां मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में छठ पूजा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में इस त्योहार के रंगों में रंगे नजर आएंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ के लक्ष्मण मेला से इस वक्त शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, वाराणसी के अस्सी घाट से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं और प्रयागराज के संगम घाट से मोहम्मद मोइन छठ की तैयारियों के बारे में हमें बताने वाले हैं। पहले हम चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास, संगम घाट प्रयागराज। मोइन, आप उस स्थान पर हैं जहां पर कुंभ का आयोजन होता है, देश का सबसे बड़ा आयोजन होता है, दुनिया का बल्कि सबसे बड़ा आयोजन होता है, और आज छठ का महापर्व है। आज शाम को अर्घ्य दिया जाना है। क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं आज? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज शाम को यहाँ जो आयोजन होना है उसे मिनी कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये जो जमीनें आप देख रहे हैं गंगा के पानी की वजह से दलदल हो गई थी, इन्हें कई दिनों से ट्रैक्टर चलाकर इसी तरह से समतल किया गया है। इसके साथ साथ चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए। घाट पर खास इंतजाम किए गए हैं, वेदियां बनाई गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो लोग बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेना चाहें उसके लिए एक अलग पंडाल बनाया गया है, खास लाइटिंग की गई है, सजावट की गई है। और जो बड़े अधिकारी हैं, डीएम और से लेकर के कई अधिकारी कई बार जो है इस जगह का निरीक्षण कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद कल प्रयागराज में इसी जगह पर आए हुए थे। उन्होंने देर तक निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो कहा जा सकता है कि घाट पूरी तरीके से सजकर तैयार है और अब इंतजार है श्रद्धालुओं के आगमन का। दोपहर 12 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु जुटना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद महिलाएं गीत गाती रहेंगी, छठी मैया के गुणगान करती रहेंगी और यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बच सकती है। तो कई दिन पहले से ही यहाँ लोग इसी तरीके से वेदी बनाकर अपने अपने लिए जो जगह है वो जगह निर्धारित कर लेते हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अभी से आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जगह जगह पॉइंट पर आपको खड़े मुस्तैद नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो जल है गंगा और यमुना का, उस पानी में भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो इसे पार करके आगे ना जाने पाए, उन्हें उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। तो खास तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस बार यहां पर पानी काफी दिनों तक था, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ी अव्यवस्था और किनारे की तरफ हल्का कीचड़ जो है जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि जो पिछले सालों की तुलना में इस बार जो इंतजाम किए गए हैं वो बेहतर इंतजाम किए गए हैं और उसकी वजह भी यह है कि तमाम अधिकारी दिलचस्पी लेते रहे। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आकर के कल यहाँ पर मुआयना किया था, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। तो घाट सजकर तैयार है और इंतजार है सिर्फ श्रद्धालुओं के आगमन का। 1 किलोमीटर पहले से ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि ट्रैफिक प्रशासनिक इंतजाम भी पूरे हैं ताकि ट्रैफिक जाम न लगने पाए और श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में कोई समस्या न होने पाए। मोइन, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और दिखा भी दिया वहां पर संगम घाट परिस्थितियों को। अब हम वाराणसी चलेंगे। 80 घाट से इस वक्त नीतीश पांडे हमारे साथ हैं और 80 घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट ये वाराणसी का, वहीं पर मौजूद है नीतीश। वहां का तस्वीर वहां की दिखाइए नीतीश और बताइए कि क्या अभी भी वहां पर श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि सुबह से ही उत्साह दिखाई देता है अर्घ्य वाले दिन श्रद्धालुओं का। नीतीश, निश्चित तौर पे सबसे पहले साज सज्जा दिखाना चाहूंगा राजेंद्र जी। आप देखिए घाट सजे हुए हैं, घाट पूरी तरह से सजे हुए हैं, वेदियां तैयार हो चुकी हैं और इन वेदियों पर जो माताएं हैं वो आज दीपक जलाने पहुंच रही हैं। कहते हैं कि जिस दिन व्रत होता है, व्रत का कहें तो निराजल व्रत का आज पहला दिन, सूर्य अर्घ्य का पहला दिन, और जिस दिन ये पहला दिन होता है उस दिन माताएं, व्रती महिलाएं, ये वेदियां हैं। आप देखिए यहाँ पर दीपक जल रहा है, वेदियों की पूजा हो रही है और फिर ये लोग शाम को एक बार फिर आएंगी और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो हम व्रती महिला से ही बातचीत कर लेते हैं। आप लोग आज यहाँ पर आती हैं तो कहते हैं कि 4 दिनों का ये व्रत होता है, तो आज के दिन सुबह क्या क्या होता है? आज के सुबह
दिन तो तैयारी व्रत वेदी पूजन करके जा रहे हैं, फिर अपना ठेकुआ खड़ुआ बनाएंगे, वो भोर से ही बनना शुरू हो जाता है। फिर अपनी तैयारी करके 2-3 बजे से यहाँ आ जाएंगे। यही है माँ का पूजा, छठ पूजा। निराजल व्रत की बात करें तो कितना कठिन व्रत, और जिस वक्त व्रत आप लोग रहती हैं तो मन में किस तरह के भाव होते हैं, किस तरह के बहुत खुशी होती है, बहुत उमंग होती है, महसूस नहीं होता है कि हम लोग निराजल व्रत है जी। कामना की बात करें तो कोई कहते हैं किस कामना से ये व्रत रखा जाता है? कामना तो पति और पुत्र के लिए ही है, पर सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा और भाव है। अगर श्रद्धा भाव है तो व्रत जो है कि बहुत ही आनंदमय है ये व्रत। श्रद्धा भाव है तो ये व्रत आनंदमय है। राजेंद्र जी, ये देखिए जी, 80 जी, घाट जी, पर नितेश, ये तैयारियां हैं, आपको हर वेदी तैयार दिखेगी, पूरी तरह से तैयारियां पूरी हैं। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम लगातार चक्रमण करती रहेगी। लगभग 1:30 बजे के बाद से पूरी तरह से घाट पे जो एनडीआरएफ की टीम है वो चक्रमण करती रहेगी। घाट पर लोगों से अपील की गई है कि वो जो गहरा। ठीक है नीतीश, आपने बात की और जिस व्रती महिला से आपने बात की उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा है तो फिर उमंग अपने आप रहती है और पता ही नहीं चलता है कि आप निराजल व्रत हैं। ये महत्वपूर्ण बात, और ये श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आ सकता है किसी के भीतर। अब हम चलेंगे लखनऊ शैलेश के पास। लक्ष्मण मेला स्थान से इस वक्त हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं। शैलेश, मुख्यमंत्री आज वहां पर छठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी बहुत विशेष होंगी वहां पर। आयोजन जो है वो इसी लक्ष्मण मेला मैदान ये कहलाता है, इसके गोमती किनारे बसा हुआ है, इसी घाट पर होता है। और पिछले 36 सालों से यहाँ पर जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज है वो यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी आएंगे। यहाँ की जो छटा है, जो रंगीन इस समय जो कलर्स हैं यहाँ के, वो हम सीधे दिखाते हैं। आप ये देखिए जो सुशोभिताएं हैं, कितनी मनमोहक, कितनी आकर्षक, यहाँ पर छोटी बड़ी तमाम रंग बिरंगी सुशोभिताएं हैं जो लगी दिख रही हैं। बात करें अगर तैयारियों की तो देखिए अभी भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर फॉगिंग कर रही हैं, क्योंकि डेंगू समेत तमाम जो मच्छर जनित बीमारियां हैं उनसे लोग सुरक्षित रहें, इसको ध्यान में रखते हुए सुबह से ये लगातार फॉगिंग का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी टीम्स लगी हुई हैं जिला प्रशासन नगर निगम की, वो साफ सफाई पर ध्यान दे रही है। और अभी भी देखिए दूर अगर हम देखते हैं तो किस तरह से लोग जो है वो वेदियों को रंगने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कल वेदियां तैयार की थी, मिट्टी थी गीली, उसकी वजह से अब जबकि वो सूख रही है तो लोग यहाँ पर उनमें रंग भरने का काम करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो लगभग 4-साढ़े 4 बजे से आज शाम को शुरू होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगभग 150 कलाकार जो हैं वो अलग अलग प्रस्तुतियाँ देंगे और उसमें करीब 18 घंटे तक वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। उसके लिए पीछे की तरफ एक पंडाल तैयार किया गया है विशेष रूप से। हमारे कैमरा सहयोगी राजू देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पीछे वो पंडाल है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जाएगा। लगातार देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री को भी आना है, लगातार अधिकारी जो हैं वो निरीक्षण में लगे हुए हैं जी। और एक खास चीज और आपको बताएं, देखिए कि जिनको जो व्रती महिलाएं हैं, जिनके घरों में ये पूजा हो रही है, उनमें तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो खाली इस नज़ारे को देखने के लिए राजधानी वासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही मनमोहक अलग हट बिल्कुल बहुत ही मनमोहक दृश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने दिखाया कि एक अलग पंडाल भी बना हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए और वो 18 घंटे चलेगा। ये बड़ी बात होगी। शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।